हम आपको बताएंगे कि Na और Na+ में क्या अंतर होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो Na लिखे है ना, तो जब कहीं भी आप किसी भी तत्व को देखें, अगर सिंपल तत्व इस तरह लिखा रहेगा तो उसको आप बोलेंगे उदासीन परमाणु। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये सोडियम का क्या है, तो सोडियम का दोस्तों ये उदासीन है। क्या, तो सोडियम का उदासीन परमाणु है ये। और दोस्तों ये जो है ना, ये एक देखिए ऊपर प्लस है, यानी कि किसी भी तत्व के ऊपर अगर आपको एक प्लस दिखे या माइनस दिखे तो उसको आप आयन बोलेंगे। तो ये हो जाएगा सोडियम का क्या, तो सोडियम का दोस्तों ये आयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये सोडियम का आयन हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग ये समझेंगे कि ये तो हो गया सोडियम का उदासीन परमाणु और ये हो गया सोडियम का आयन। लेकिन अब अगर इसके अंदर पूछा जाएगा कि इसमें आपको बताना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, तो दोस्तों यहाँ पर भी आपसे वही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता दीजिए, प्रोटॉनों की संख्या बता दीजिए और न्यूट्रॉनों की संख्या बता दीजिए। तो दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए और यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए दोनों सेम हो गए, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि दोस्तों इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट देखने को आपको मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो आपका है ये सोडियम का उदासीन सोडियम का आयन है परमाणु और ये आपका उदासीन परमाणु है। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपसे किसी तत्व में आयन पूछा जाए या इलेक्ट्रॉन पूछा जाए या न्यूट्रॉन पूछा जाए, तो दोस्तों आपको एक सूत्र याद रहना चाहिए। वो सूत्र क्या है, तो देखिए इस तरह आप लिखा देखते होंगे, x लिखा रहेगा और यहाँ पर दोस्तों z लिखा रहता है और यहाँ पर a लिखा रहता है। इसका मतलब क्या होता है, चलिए यहाँ पर समझते हैं। तो दोस्तों देखिए ये जो x है ना, x बताता है तत्व का संकेत। क्या बताता है, तो तत्व का संकेत, यानी कि ये जो x है ये कोई तत्व होगा। और देखिए ये जो है ना दोस्तों, ये क्रमांक दिखाता है। क्या दिखाता है, तो परमाणु क्रमांक। और यहाँ पर जो है ए का मतलब एटॉमिक मास, यानी कि हम कह सकते हैं द्रव्यमान। अब दोस्तों इन तीनों के बारे में आप समझ गए होंगे। तो चलिए ठीक उसी तरह हम इस सोडियम परमाणु को उठाते हैं और सोडियम परमाणु को यहाँ पर लिखते हैं। तो दोस्तों देखिए जैसे हमने सोडियम परमाणु को यहाँ पर लिखा तो बीच में हमारा क्या हो गया, एक्स। तो एक्स का काम कौन कर रहा है, ये सोडियम परमाणु कर रहा है। अब जेड पर क्या होगा, तो जेड पर क्रमांक होगा। तो सोडियम का क्रमांक कितना होता है, आप सभी लोग जानते होंगे कि सोडियम का रोल नंबर होता है 11। तो 11 लिख दिए। अब देखिए दोस्तों, इसका जब भार पूछा जाए तो आप देखिए जो भी 1 से 20 तक तत्व आएंगे उनका अगर भार पूछा जाएगा ना, तो जो भी विषम संख्या रहेंगे उनका दूना करके 1 जोड़ देंगे। तो ये बताइए ये सम है कि विषम, तो आप बोलेंगे विषम। तो इसका दूना करेंगे तो कितना होगा 22 और 22 से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 23। अब इसका आप पता कर लिए, इसका क्रमांक होता है कितना, तो इसका क्रमांक होता है आपका 11 और भार कितना होता है, तो दोस्तों भार होता है आपका 23। अब दोस्तों बस इतना अगर आप समझ जाएंगे तो इन सभी को आप बड़े ही आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये कैसा परमाणु है, उदासीन है कि आयनित है, तो आप बोलेंगे कि उदासीन परमाणु है। और ध्यान दीजिए जब भी उदासीन कोई परमाणु रहेगा तो उदासीन परमाणु का जो आपका होता है क्रमांक और इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या ये सब समान होता है। प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमांक सभी का समान होता है। कैसे तत्वों में, जो आपका उदासीन परमाणु रहेगा उसमें। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका क्रमांक है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा 11 और इसका प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, तो 11। तो बातें समझ में आ रही है दोस्तों। यहाँ से हम कहेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 होगी और साथ ही साथ प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, तो प्रोटॉनों की संख्या भी 11 होगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि न्यूट्रॉनों की संख्या अगर 11 होगी तो दोस्तों आप गलत हैं। क्योंकि जब भी आपसे न्यूट्रॉनों की संख्या पूछी जाए ना दोस्तों, तो न्यूट्रॉनों की संख्या जानते हैं क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या होती है n बराबर होता है a- का z। यही आपको याद रखना है और इसको बता भी देते हैं। जैसे देखिए जब भी आपको न्यूट्रॉन निकालने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले आप परमाणु भार में से उसका रोल नंबर घटा देंगे। यानी कि परमाणु जिसका भार है, सोडियम का परमाणु भार कितना है 23। अगर 23 में से आप रोल नंबर इसका घटाएंगे 11, इसमें से अगर आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो चलिए घटा लेते हैं। अगर दोस्तों आप 23 में से 11 घटाएंगे तो आपका बचेगा 12। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि 12 क्या होंगे, तो 12 आपके न्यूट्रॉन हो जाएंगे। अब दोस्तों ये तो रहा उदासीन परमाणु, यानी कि आपने उदासीन परमाणु के तीन के बारे में बता दिया। अब यहाँ पर जो आपका सोडियम का परमाणु है ना ये दोस्तों,
ये दोस्तों आपका आयनित परमाणु है। कहने का मतलब ये कि आयनित परमाणु जिसके ऊपर अगर प्लस आता है तो इसका मतलब ये कि वो इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी को एक दिया होगा। तो ये बताइए कि भाई एक इलेक्ट्रॉन दे ना दिया है भैया, तो जब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन 11 होंगे? नहीं भैया, 11 नहीं होंगे, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास बचे कितने इलेक्ट्रॉन? तो इसके पास आपके बचे हैं 10 इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि हम कह देंगे कि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन तो सेम ही है। प्रोटॉन तो किसी को नहीं दिया है, तो प्रोटॉन हो जाएंगे 11। अब अगर प्रोटॉन 11 है तो अगर इसमें से अगर आप 23 में से 11 घटाएंगे क्रमांक की संख्या, तो आपका आ जाएगा क्या? तो ये आ जाएगा 12। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।